ये बात बिल्कुल तय है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हम अपोजिशन के साथ बातचीत का खैर मकदम करते हैं, लेकिन ये बातचीत वक्त ज़ाया करने के लिए और टाइम गेन करने के लिए नहीं होनी चाहिए। मेरिट पर केस चला तो शहबाज शरीफ को 25 साल जेल होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को उम्मीद। काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा, अवाम शरीफ फैमिली से लूटे हुए पैसों की वापसी चाहते हैं। शरीफ खानदान से मुतालिक अदालती फैसले को पाकिस्तान में गलत रिपोर्ट किया गया। वजीर इत्तलात का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का भी ऐलान। वजीर आज़म ने मामला हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ हल करने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास में 15 ममालिक को वीजा ऑन अराइवल की मंजूरी भी दे दी गई। सर्विसेज इंटरनेशनल होटल का मामला फिर मौखिर। ईसीसी के फैसलों की तौसीक। शहबाज शरीफ के ऊपर कोई इस किस्म का एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरतानिया में नहीं था। शहबाज शरीफ के अकाउंट के एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिफ्ट होते हैं, खत्म होते हैं, और नैरेटिव ये नून लीग घड़ रही है सुबह से लेके शाम तक कि शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए, शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में बरी हो गए। ऐसे मशवरे इनको और ऐसे भोंडे मशवरे इनको कौन देता है? बरीयत कैसी? लंदन में शहबाज शरीफ के खिलाफ केस था ही नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का दावा, कहते हैं मुकदमा सुलेमान शहबाज के खिलाफ था, हुक्म भी उनके बारे में आया। तासुर ये दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ बरी हो गए। जब गैर कानूनी ट्रांजैक्शन हुई तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान से मालूमात मांगी, हमने उनको सवालों का जवाब दिया। फैसले में किसी जगह पर भी शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। शहबाज शरीफ के खिलाफ बरतानिया में कोई मुकदमा नहीं बनाया गया था। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला पाकिस्तान की अदालत से आना है। लंदन कोर्ट से बरीयत की गलत खबरें चलाई गई, हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। शहजाद अकबर ने सोशल मीडिया पर बरतानवी अदालत के फैसले की नकल भी शेयर कर दी। झूठ का मेयार इस हुकूमत का जो है ये दुनिया में मुनफरिद है कि इनको अपने ही पुराने झूठ भूल जाते हैं और नए झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वही आदमी जो 1.5 साल कहता रहा जी मैं पीछा कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं कोशिश कर रहा हूं, आज वो कह रहा है जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इंग्लिस्तान की हुकूमत को पता नहीं है कि हमारा वज़ीर-ए-आज़म न सिर्फ झूठ बोलता है, हर रोज बोलता है। 3 ममालिक में कोई शहादत ना किसी जुर्म की है ना किसी मनी लॉन्ड्रिंग की है। बरतानवी अदालत का फैसला, नून लीग ने पाकिस्तान में मुकदमों को झूठा करार दे दिया। मरकजी रहनुमाओं की हुकूमत पर चढ़ाई। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वज़ीर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तफ्तीश का फैसला किया। 20 माह की तहकीकात के बाद बताया गया कोई जुर्म नहीं हुआ। हुकूमत के मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम दावे गलत साबित हुए। बरतानी अदालत के फैसले के बाद पाकिस्तान में कायम मुकदमों की क्या हैसियत रह गई? एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत खुद भी जाली है और खबरें भी जाली बनवाती है। शहजाद अकबर आज फिर झूठ बोल गए। राना सनाउल्लाह बोले अब वज़रा अपना सर पीट रहे हैं। जाली इंतकाम का सिलसिला अपने अंजाम को पहुंच गया। अता तारड़ ने हुकूमत की जानिब से लिखा गया खत सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फ्रीज हुआ था कि नहीं? अकाउंट फ्रीज हुआ था कि नहीं? अकाउंट उनका फ्रीज नहीं, सुलेमान शहबाज का फ्रीज हुआ था। शहबाज शरीफ साहब का अकाउंट नहीं फ्रीज नहीं, मगर शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। मंसूर साहब ब्रेकिंग न्यूज है। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास सारे दस्तावेज। वो आप ये तो क्लियर, वो बाकी सही कह रहे हैं। मतलब शहबाज शरीफ साहब का अकाउंट कोई फ्रीज नहीं। तो फिर शहबाज शरीफ कैसे शहबाज शरीफ साहब की नून लीग किस बात पर दावा कर रही है शहबाज शरीफ सुरखरू हो गए? वज़ीर मुमलिकात फारूक हबीब का अता तारड़ से सवाल। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम टू द पॉइंट में गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ ने जवाब दिया, लंदन में शहबाज शरीफ का अकाउंट मुंजमद नहीं हुआ था, सुलेमान शहबाज का अकाउंट फ्रीज किया गया था। फारूक हबीब बोले तो फिर नून लीग सुरखरू के दावे क्यों कर रही? क्या नवाज शरीफ के नाम पर भी नून लीग में इख्तिलाफ? मरियम नवाज का एतराफ, कहती हैं अगर पूरी जमात नवाज शरीफ के साथ खड़ी हो जाए तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिलेगा। पार्टी में जहां जहां इख्तिलाफ होंगे दुश्मन का वार कामयाब होगा। इख्तिलाफात भुलाकर इलेक्शन लड़ा तो हमें फतह मिलेगी। ये भी कहा बरतानवी अदालत से ऐसा फैसला आया कि इनकी जुबानें बंद हो गई। अगर हम पर झूठे मुकदमात ना बनते तो लोगों को कैसे पता चलता सच और झूठ क्या है।
हमने चंद साल के इक़्तिदार का सौदा नहीं किया। पाकिस्तानी मैदान में डॉलर का एक और छक्का, रुपया क्लीन बोल्ड हो गया। अमरीकी करेंसी ने अपने पिछले रिकॉर्ड पाश कर दिए। ओपन मार्केट में डॉलर 171 रुपये 50 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी 36 पैसे इजाफे के साथ 169 रुपये 96 पैसे पर बंद हुआ। माशी माहिरीन के मुताबिक करंट अकाउंट खसारे में इजाफे से डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। दरामदी अशिया मजीद महंगी होंगी, महंगाई का तूफान भी आएगा। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा 122 अरब डॉलर से भी बढ़ गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इक्तिसादी अमूर के इजलास में इंकशाफ। एडिशनल सेक्रेटरी इक्तिसादी अमूर ने बताया, जून 2018 में मुल्क का कुल बैरूनी कर्जा 96 अरब डॉलर था। 3 साल में 26 अरब डॉलर से जायद का इजाफा हुआ। LPG को भी जैसे आग लग गई। कीमत में 20 रुपये फी किलो इजाफा। घरेलू सिलेंडर 236 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 908 रुपये का इजाफा हुआ। LPG एसोसिएशन ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। बारह साल से ज़ायद उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। स्कूलों में खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। बच्चों को फाइजर की डोज लगाने का फैसला। मुल्क भर में कोरोना के वार कम, मस्बत केसेस की शरह कम होकर 3% पर आ गई। एक दिन में वबा मजीद 41 जाने ले गई। 1400 नए मरीज रिपोर्ट। NCOC ने वैक्सीन ना लगवाने वालों को वार्निंग भी जारी कर दी। कहा 1 अक्टूबर से डोज ना लगवाने वालों पर मुख्तलिफ समाजी पाबंदियाँ लग जाएंगी। कोरोना का जोर कम हुआ तो डेंगू तगड़ा हो गया। मुल्क में मच्छर के वार तेज। लाहौर समेत पंजाब भर में मजीद 174 मरीज सामने आ गए। सिंध में केसेस की मजमूई तादाद 1873 तक पहुंच गई। KP में भी डेंगू के मरीजों की तादाद में बेपनाह इजाफा। सबसे ज्यादा पेशावर मुतासिर। उमर शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए पूरी कौम दुआगो। मारूफ कॉमेडियन इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से अमेरिका रवाना। जर्मनी के रास्ते अमेरिका पहुंचेंगे। अहलिया ज़रीन उमर भी हमरा। अहल खाना के दीगर अफराद कमर्शियल परवाज से अमेरिका रवाना होंगे। उमर शरीफ का इलाज जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल में होगा। FIA का सिंध का बड़ा एक्शन। साबिका MD PIA और मौजूदा जनरल मैनेजर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिमों ने मुसाफिरों के लिए iPad 1 साल के लिए किराए पर लेने का मुआहदा किया। मुआहदे से PIA को 99.2 मिलियन रुपए का नुकसान हुआ। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बरतानिया में गाड़ियां तो मौजूद मगर पेट्रोल गायब। तेल का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ड्राइवर्स की कमी पूरी करने का प्लान तैयार। 5000 हंगामी वीजे जारी करने का फैसला। बरतानवी हुकूमत ने फौज की मदद तलब कर ली। 150 फौजी टैंक ड्राइवर्स को भी बुला लिया गया। ब्रेक्जिट के बाद ट्रक ड्राइवरों की शदीद कमी के बायस पेट्रोल की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर हुई। लोकल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मुखालफत इस वक्त कहाँ से आ रही है? चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से। और दूसरा फिर प्रॉब्लम आ जाता है, हमारे MNAs MPs राजी ही नहीं है कि वो पुलिस और ठेकेदार और पटवारी से ऊपर सोच रहे हैं। फवाद चौधरी ने बल्दियात के इलेक्शन न कराने को तहरीक इंसाफ की गलती करार दे दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं वज़रा आला की तरफ से लोकल गवर्नमेंट की मुखालफत की जा रही है। अरकान असम्बली पुलिस और पटवारी से ऊपर सोचने के लिए राजी ही नहीं। हमारी हुकूमत की गलती थी कि पहले साल में बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराया, जिसका हमें नुकसान हुआ। ये भी कहा गुज़श्ता दौर में शहबाज शरीफ ने पंजाब के बजट का बड़ा हिस्सा लाहौर पे खर्च किया। सिंध हुकूमत कराची में 1 रुपया नहीं खर्च कर रही। PTI को दबाव में आकर सिंध को 1100 अरब रुपए इजाफी देने पड़े। इस्लामाबाद से बैठकर कैसे आप सिंध के मसले हल कर सकते हैं?
जिन्होंने लाहौर को कचरे के ढेर में बदल दिया, उन्हें शहबाज शरीफ पर इल्जाम तराशी करते हुए शर्म आनी चाहिए। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब, कहा 9 साल में केपी में कुछ न करने वालों को शर्म से डूब जाना चाहिए। पंजाब में शहबाज शरीफ के मंसूबों पर अपने नाम की तख्तियां लगाने वाले शहबाज शरीफ को लाहौर का ताना दे रहे हैं। हुकूमत का सोशल मीडिया पर शिकंजा सख्त करने का फैसला, वफाकी काबीना ने सोशल मीडिया से मुत्तल्लिक रूल्स की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तान के रूल्स के तहत काम करना होगा। तय करदा हुकूमती क़वाइद और ज़वाबित के अंदर रहकर काम करने की इजाज़त होगी। कराची वालों पर मौसम मेहरबान, काली घटाएं बरसने लगी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं दरमियानी बारिश। महकमा मौसमियात ने शदीद बारिशों की वार्निंग भी दे दी। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। थरपारकर में गरज चमक के साथ बारिश, आसमानी बिजली गिरने से बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। सुप्रीम कोर्ट को अक़लियतों की 30,000 खाली असामियों पर तशवीश। रहीम यार खान मंदिर हमला अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस सड़कों की हालत ज़ात पर बरहम। चेयरमैन PHA से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए, आपने मोटरवेज और हाईवेज का हाल देखा है, सिंध में तो मोटरवे बस नाम की है। मुल्तान सखर मोटरवे पर कोई रेस्ट रूम ही मौजूद नहीं। आपकी ड्यूटी लगा देंगे, रोज़ाना मुल्तान सखर मोटरवे पर सफ़र करें, आपको तमाम सवालों के जवाब देना होंगे। हमजा शहबाज का उस्मान बुज़दार पर इल्जाम आसमान पर थूकने के मुतरातिफ है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बाप की वजारत आला के दम पर सियासी करियर बनाने वाले हमजा को खामोश रहनुमा चाहिए। शरीफ खानदान पर अरबों की करप्शन और गबन अदालतों में साबित हो चुके हैं। खत्म नबूवत के बारे में आयात और अहादीस सरकारी दफातर और ज़िले हदूद में लिखवाई जाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की सूबाई वज़ीर क़ानून राजा बिशारत को हिदायत, कहा ऐवान की क़रारदाद पर वज़ीर आला पंजाब अमल दरामद करवाएं। जेल में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर सैयदुश शुहदा की कुर्बानी फिर ताज़ा। मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम का रंग गालिब रहा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मातमी जुलूस इख्तिताम पजीर। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। पंजाब और सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी रही। साबिक हाई कमिश्नर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा वाजिद शमसुल हसन लंदन में इंतकाल कर गए। वाजिद शमसुल हसन गुज़श्ता कई दिनों से बरतानिया में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा जुमे के रोज़ रिजन पार्क की मस्जिद लंदन में अदा की जाएगी। साबिक कप्तान इंजमामुल हक की एंजियोप्लास्टी, लाहौर के मुकामी अस्पताल में इलाज। एक स्टेंट डाला गया। दुनिया भर के क्रिकेटर्स इंजमाम की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। वसीम अकरम ने कहा, प्यारे इंजी, लगता है तुम्हारे प्यारे से दिल को नज़र लग गई है, जल्द मिलते हैं। लेजेंडरी बैट्समैन सचिन तेंदुलकर ने इंजी को फाइटर करार दिया, कहा उम्मीद है जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। लाहौर में दाता गंज बख्श अली हजवेरी के उर्स का आखिरी रोज, ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। जगह जगह दूध की सबीलें। उर्स के सिलसिले में लाहौर में मकामी तातील रही। मैरिट पर केस चला तो शहबाज शरीफ को 25 साल जेल होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग। वजीर इत्तलात कहते हैं, मैरिट पर केस चला तो शहबाज शरीफ को 25 साल जेल होगी। शरीफ खानदान से मुतालिक अदालती फैसले को पाकिस्तान में गलत रिपोर्ट किया गया। वजीर इत्तलात का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का भी ऐलान। अगर मेरिट के ऊपर केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। कभी दूसरी खबर लगा के
जो है वो फिर उसको लड्डू बना, ये ख़त्म हो सिलसिला। और पाकिस्तान के लोग शरीफ फैमिली से खुसूसन पाकिस्तान के पैसों की रिकवरी चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा इंतखाबी इस्लाहत पर अपोजिशन से बातचीत का खैर मकदम करते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी हैं। पार्लियामान के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक गुफ्तगू हुई है, ये खुशाइंद है। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देना एक लाजमी हिस्सा होगा इंतखाबी इस्लाहात का। फवाद चौधरी ने बताया रोयत हिलाल कमेटी से मुतालिक कानून साजी की मंजूरी दी गई। वफाकी हुकूमत के अलावा कोई चांद नजर आने का हतमी ऐलान नहीं कर सकेगा। साकिब विर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दे रहे हैं आपको, कैसी बरियत। लंदन में शहबाज शरीफ के खिलाफ केस था ही नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने यह दावा किया। वो कहते हैं कि मुकदमा सुलेमान शहबाज के खिलाफ था, हुक्म भी उनके बारे में आया। तासुर ये दिया जा रहा है कि शहबाज शरीफ बरी हो गए। एक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का ख़त्म होने को ऐसे बनाकर पेश किया गया कि शहबाज शरीफ को बर्रियत हो गई है मनी लॉन्ड्रिंग की केस के लंदन में। जाली किस्म का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस में शहबाज शरीफ की मुबैना बर्रियत का मामला। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर हुकूमती मौक़िफ़ सामने ले आए। इस पूरे ऑर्डर के अंदर शहबाज शरीफ का नाम नहीं है। शहबाज शरीफ को किसी चीज़ में एक्विट नहीं किया गया है। शहबाज शरीफ सो मच सो लंदन में मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर चार्ज भी नहीं हुए थे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में शहजाद अकबर ने वाज़ेह किया कि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी का फैसला सिर्फ सुलेमान शहबाज के 2 अकाउंट्स मुंजमद करने से मुताल्लिक था। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 4 लाहौर में दाखिल किया है, जिसमें 12 से ज़ायद गवाह गुजर चुके हैं और वो मुकदमा अभी यहाँ चल रहा है। शहजाद अकबर का कहना था कि ये तासुर दिया गया कि जैसे नैब या एसेट रिकवरी यूनिट ने यह मुकदमा शुरू कराया, जो कि सरासर गलत है। अहम खबर, बरतानवी अदालत का फैसला। नून लीग ने पाकिस्तान में मुकदमों को झूठा करार दे दिया। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वुज़रा मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वुज़रा मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। बरतानिया ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर तफ्तीश का फैसला किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने यह भी कहा कि हुकूमत के मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम दावे गलत साबित हुए। लाहौर में नून लीग के सेक्रेटेरिएट में सीनियर रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। एहतसाब के हुकूमती बयानिए को आड़े हाथों लिया। NCA को खत लिखा गया दिसंबर 11, 2019 को एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से। ये खत है बैरिस्टर ज़िया नसीम साहब का, जिनकी इस हुकूमत में क्या हैसियत है इसका किसी को इल्म नहीं है। नेशनल क्राइम एजेंसी से सिर्फ ये एसेट रिकवरी यूनिट, इसकी कोई कानूनी हैसियत पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ ये डील नहीं कर रहा था, नैब खुद भी डील कर रहा था। कोई एजेंसी पाकिस्तान की नहीं थी जो इस काम में मुलव्वस नहीं थी। एहसन इकबाल बोले कि मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे इल्जामात से मुल्क की बदनामी हुई। ये अपने मुखालफों का पीछा करते करते पाकिस्तान के इदारों, पाकिस्तान के निज़ाम अदल और पाकिस्तान के निज़ाम कानून पे आलमी हलकों में और दुनिया की बरादरी के सामने सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर झूठे इल्जामात लगाने पर माफी मांगे। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर।